स्टूडेंट्स यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया गया है और इसके हेल्प से हम लोगों को दिखाना है मैट्रिक्स ए के साथ उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के प्रोडक्ट के साथ। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इसका ये मतलब है उसके एलिमेंट्स होगा ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब फर्स्ट रो के ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट 1 है एंड थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। यहाँ पर ये जो 1 देख रहे हो ना, इसको अगर एक लाइन से इस तरह से मार्किंग करें तो ये जो हो रहा है ये डायगोनल हो रहा है, तो ये डायगोनल को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है। अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स है तो वो हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, जिसको लिखने का तरीका ऐसा है I3, ओनली एक ही 3 दिया जाएगा। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, मतलब इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। और आप लोग जान लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए दैट इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे 0 3 -1 2 1 3 -1 0 0। जो स्टूडेंट डिटरमिनेंट नहीं जानते हो किस तरह से निकाला जाता है वो सब स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, देन ब्रैकेट दूंगा ऐसे। इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है, वो बाद में लिखूंगा। अब यहाँ पर जो 3 है तो यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट जो है वो माइनस देके लिखना है -3, देन उसके बाद फिर से यहाँ पर कुछ लिखूंगा, देन यहाँ पर प्लस, उसके बाद ये एलिमेंट लिखना है -1। ये ऑल्टरनेट होगा, हाँ, पहले प्लस देन माइनस देन प्लस। तो यहाँ पर 0 के आगे एक प्लस है, 3 के आगे यहाँ पर माइनस होगा एंड -1 के आगे यहाँ पर प्लस है, ऐसे लिखना है। देन इसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अभी वो क्या होगा देखिए, जैसे मैं 0 लिखा तो 0 के एक ही लाइन पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बंद कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं और 0 के जो वर्टिकल जो कॉलम है यहाँ पर, ये जो कॉलम है इसको ब्लॉक कर दीजिए। बाकी जो एलिमेंट्स होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो 1 × 0 दैट इज 0, उसके बाद माइनस देना होगा, 3 × 0 दैट इज 0। ओके, ऐसे लिखना है। सभी के केस में इसी तरह से आपको करना होगा, तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। अभी देन -3 है, तो -3 मतलब माइनस है बीच में है, तो ये 3 के लिए, तो 3 के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ब्लॉक करना होगा एंड इस वर्टिकल लाइन को भी ब्लॉक करना होगा। तो बाकी जो एलिमेंट है 2 3 -1 0, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 0 दैट इज 0, उसके बाद माइनस देना है, 3 × -1 दैट इज -3 और यहाँ पर बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा +3 एंड लाइकवाइज -1 के लिए भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर -1 है तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके जो वर्टिकल लाइन है इसको ब्लॉक कीजिए। तो बाकी जो एलिमेंट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 0 दैट इज 0 माइनस 1 × -1 दैट इज -1 और यहाँ पर एक माइनस है तो हो जाएगा +1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 × 3 9 और यहाँ पर आ जा रहा है -1 × +1 दैट इज -1, तो कितना आ रहा है -10। ओके, -10, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया -10। अभी हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, देन उसके बाद करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मेरा काम होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अभी एडजॉइंट ऑफ ए ये ऐसा होगा, जो मैट्रिक्स यहाँ पर है ना इसी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का हम लोग को कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर निकाल के जो भी होगा कोफैक्टर
उसको एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा एंड उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद जो फाइनली आएगा मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कोफैक्टर होता है क्या। जैसे 0 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग को निकालना होगा। तो कोफैक्टर हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा सा थर्ड ब्रैकेट दूंगा, आप लोग फर्स्ट ब्रैकेट भी दे सकते हैं क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली एक मैट्रिक्स है, तो इसको आपको इस तरह से लिखना होगा। देन यहाँ पर आपको ऐसे छोटा छोटा डिटरमिनेंट में इसको स्प्लिट करना है। और कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे बोलूँगा 0 के कोफैक्टर क्या होगा। देखिए 0 के सबसे पहले आपको माइनर लिखना होगा। माइनर क्या है, तो 0 के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ब्लॉक कीजिए और वर्टिकल लाइन है इसको ब्लॉक कीजिए। बाकी जो एलिमेंट है 1 3 0 0 इसको मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 1 3 0 0। ये 4 एलिमेंट बचा, तो ये जो 4 एलिमेंट लेके जो छोटा सा एक डिटरमिनेंट मिला, इस डिटरमिनेंट को मैं बोलूंगा माइनर। 0 का माइनर हुआ ये, ओके। एंड देन उसके बाद इसी माइनर के साथ हम लोग एक साइन जोड़ देंगे। पहले वाला माइनर जो होगा उसके साथ प्लस साइन होगा। ये क्या हो गया, माइनर के साथ जब भी मैं साइन जोड़ दिया ये हो गया कोफैक्टर, ओके, ये हो गया कोफैक्टर। अभी हम लोग 3 का माइनर लिखेंगे, देन उसके बाद कोफैक्टर लिखेंगे। तो 3 के लिए हम लोग इस लाइन को ब्लॉक कर देंगे, इस लाइन को ब्लॉक कर देंगे। तो बाकी जो एलिमेंट बचा 2 3 -1 0, तो इसको एक डिटरमिनेंट ले लेंगे 2 3 -1 0, ओके। 2 3 -1 0 एंड ये जो आया ये आया 3 का, ये जो 3 है इस 3 का माइनर। अब इस माइनर के साथ एक साइन लगा देंगे माइनस। ये ऑल्टरनेट के फॉर्म में होगा, हाँ ऑल्टरनेट फॉर्म में होगा ऐसे। पहले वाला जो एलिमेंट है उसमें प्लस होगा, सेकंड जो एलिमेंट है उसमें माइनस होगा, थर्ड जो एलिमेंट है उसमें प्लस होगा। माइनर के साथ ये सब साइन को जोड़ देंगे, बस वो हो जाएगा कोफैक्टर। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 में यहाँ पर माइनस अगर प्लस होगा तो जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे माइनस होगा। यहाँ पर 1 है तो इसका जो भी माइनर होगा उसके साथ यहाँ पर प्लस साइन जोड़ देंगे, देन उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से साइन जोड़ने के बाद, माइनर के साथ साइन जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा कोफैक्टर, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस। तो बेटर होगा आप लोग सबसे पहले माइनर लिख लीजिए, देन उसके बाद साइन को लगा लीजिए पहले, बस हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर अभी -1 का हम लोग को माइनर लिखना है। अभी -1 का माइनर कैसे होगा, इसको ब्लॉक कीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए तो कितना होगा 2 1 -1 0। यहाँ पर लिखना है 2 1 -1 0, ये माइनर हो गया। सभी माइनर को मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ, ओके, सबसे पहले लिख लेता हूँ। एंड देन ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी माइनर के साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, साइन लगा दूंगा तो कोफैक्टर आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट है 2 का हम लोग को माइनर लिखना है। तो 2 का माइनर क्या होगा आप देख लीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन को और इस वर्टिकल लाइन को ब्लॉक कीजिए। तो 3 -1 0 0, 3 -1 0 0, ओके। तो इसी तरीके से आप लोग सभी माइनर को लिख लीजिए। 1 का माइनर होगा 0 -1 -1 0, 0 -1 -1 0। देन उसके बाद 3 का माइनर होगा, इसको ब्लॉक कीजिए 0 3 -1 0, 0 3 -1 0। अभी -1 का माइनर ये होगा 3 -1 1 3,
अभी 0 का माइनर 0 - 1 2 3 एंड लास्ट वाला जो 0 है उसका माइनर 0 3 2 1 0 3 2 1। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखिए 1 × 0 0 माइनस 3 × 0 0, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है 0 हुआ है, तो यहाँ पर 0 लिखना है। उसी तरीके से बाकी सभी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 2 × 0 0 माइनस 3 × -1 दैट इज -3, और माइनस यहाँ पर है तो +3 हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर बाहर में एक माइनस है, तो कितना आया -3, तो यहाँ पर लिखना है -3। नेक्स्ट डिटरमिनेंट 2 × 0 दैट इज 0 माइनस 1 × -1 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा +1, और बाहर में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, तो 1 यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग करेंगे। बाकी सारे डिटरमिनेंट को इसी तरीके से हम लोग करके यहाँ पर बैठाएंगे। तो 3 × 0 0 माइनस -1 × 0 0, और बाहर में माइनस है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 0 × 0 0 माइनस +1, तो दैट इज 1, और बाहर में साइन प्लस है तो प्लस माइनस -1, यहाँ पर -1, और यहाँ पर आ जाएगा 0 × 0 0 माइनस 3 × -1 दैट इज -3, तो यहाँ पर हो जाएगा +3, और बाहर में एक माइनस है तो कितना आया -3। ओके, तो यहाँ पर आया -3। अब यहाँ पर 3 × 3 9 माइनस 1 × -1 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा +1, और बाहर में साइन क्या है प्लस है, तो कितना हुआ 10। यहाँ पर 0 × 3 0 माइनस 2 × -1 दैट इज -2, और यहाँ पर है माइनस तो पॉजिटिव 2, और बाहर में एक माइनस साइन है तो दैट इज -2, और यहाँ पर 0 × 1 0 माइनस 3 × 2 दैट इज 6, और बाहर में साइन प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, -6 ही रहेगा, -6। अभी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देगा एडजॉइंट। अभी ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पर जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो है तो इसको आप फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, ये सेकंड रो है तो इसको आप सेकंड कॉलम कर दीजिए, और ये जो थर्ड रो है इसको आप थर्ड कॉलम कर दीजिए। बस आपका ट्रांसपोज हो गया, तो आपका एडजॉइंट आ गया। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू 0 0 10 -3 -1 -2 1 -3 -6। देन अभी नेक्स्ट काम है मैट्रिक्स ए के साथ ए एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मैट्रिक्स ए क्या दिया है हम लोग वो लिखेंगे। मैट्रिक्स ए है 0 3 -1 2 1 3, 0 3 -1 2 1 3 and -1 0 0 -1 0 0। उसके साथ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा 0 0 10 -3 -1 -2 1 -3 -6। अभी हम लोग इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्ट रो के फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो है ये वाला, और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट जो कॉलम है ये वाला।
अभी अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो प्लस, बीच में प्लस है, थ्री के साथ ये सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो के, और ये फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस नाइन, और यहाँ पर थर्ड एलिमेंट माइनस वन, यहाँ पर है वन, तो कितना होगा, माइनस वन इंटू वन दैट इज माइनस वन, तो यहाँ पर आ गया माइनस नाइन माइनस वन, तो माइनस टेन, तो फर्स्ट एलिमेंट आया माइनस टेन। अब इस फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सेकेंड कॉलम ये वाला मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो इंटू जीरो जीरो, बीच में प्लस देना है, थ्री इंटू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री, माइनस वन इंटू माइनस थ्री दैट इज पॉजिटिव थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो गया, और जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो, यहाँ पर आ गया जीरो। अभी फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो इंटू टेन जीरो प्लस थ्री इंटू माइनस टू दैट इज माइनस सिक्स, और यहाँ पर माइनस वन इंटू माइनस सिक्स दैट इज प्लस सिक्स, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये भी जीरो आ गया, तो यहाँ पर जीरो। अभी फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी हम लोग सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। ओके, और जो भी रिजल्ट आएगा वो सेकेंड रो में बैठाएंगे। अभी ये है सेकेंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कीजिए, टू इंटू जीरो दैट इज जीरो प्लस वन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री, थ्री इंटू वन दैट इज प्लस थ्री, तो ये कैंसिल होके जीरो आया, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जीरो। अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू जीरो दैट इज जीरो प्लस वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वन, थ्री इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस नाइन, तो कितना है माइनस टेन। ओके, माइनस वन माइनस नाइन तो माइनस टेन, यहाँ पर लिखना है माइनस टेन। अभी सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू टेन दैट इज ट्वेंटी प्लस माइनस टू इंटू वन दैट इज माइनस टू, और माइनस सिक्स इंटू थ्री दैट इज माइनस एटीन, तो यहाँ पर कितना है टू, ट्वेंटी माइनस टू माइनस एटीन, तो ट्वेंटी से टू माइनस करो एटीन, एटीन माइनस एटीन दैट इज जीरो, तो यहाँ पर जीरो आया। ओके, अभी सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी ये हुआ थर्ड रो, उसके साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो, तो कितना हुआ जीरो। अभी सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू माइनस वन जीरो प्लस जीरो इंटू माइनस थ्री इट ऑल्सो जीरो, तो कितना है जीरो आएगा। अब यहाँ पर माइनस टेन आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन आएगा। अब ये थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो माइनस वन इंटू टेन दैट इज माइनस टेन, जीरो इंटू माइनस टू दैट इज जीरो, जीरो इंटू माइनस सिक्स दैट ऑल्सो जीरो, तो कितना है माइनस टेन, जैसे कि मैंने बोला था माइनस टेन आएगा। अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस टेन को कॉमन ले सकते हैं। ओके, माइनस टेन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन, ये तो जीरो ही रहेगा, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर आ जाएगा वन, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और यहाँ पर ये वन। अभी देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और माइनस टेन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, हम लोग निकाले थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, माइनस टेन है, तो माइनस टेन की जगह पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। तो हम लोग को क्या मिला, मैट्रिक्स ए, उसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रिजल्ट आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री।
So hence proved. स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, BCS 12 के टर्म एंड एग्जाम में आया है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है एंड उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम है। तो इसको अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। ठीक है, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होगा। सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होगा। थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होगा। तो ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 3/3 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 3 लिखने से ही चलेगा। ओके, तो I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, और इसमें हम लोग को रो ऑपरेशंस यूज करना होगा एंड कॉलम ऑपरेशंस यूज करना होगा। आप दोनों ऑपरेशंस यूज कर सकते हो, या सिर्फ रो, या नहीं तो सिर्फ कॉलम में ऑपरेशन यूज करके आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रो ऑपरेशन में या कॉलम ऑपरेशन में मैट्रिक्स का रैंक में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वो हो जाता है एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, सिर्फ दिखने में अलग होगा, मतलब एलिमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स का रैंक में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए जब भी मैं रो ऑपरेशन यूज करूंगा या कॉलम में ऑपरेशन यूज करूंगा, तो उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इक्वल सिंबल को लिखना नहीं होगा, उसके जगह पर इक्विवेलेंट का सिंबल, इस तरह का सिंबल आप लोगों को यूज करना होगा। ये आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, इक्वल सिंबल देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूँ, 3 -1 0 2 1 1 1 1 0। तो मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ रो में ऑपरेशंस लगाऊंगा। ओके, तो अभी सबसे पहले जो ऑपरेशन में लगाऊंगा वो क्या है, ये जो कॉलम, जो रो 3 देख रहे हो ना, ये रो 3 को फर्स्ट रो में ट्रांसफर करूंगा, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज करूंगा। ये रो 1 जो है वो रो 3 में चला आएगा और रो 3 फर्स्ट रो में चला आएगा, तो इंटरचेंज होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ ऑपरेशन, रो 1 और रो 3 इंटरचेंज होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 - 1 0 है, तो ये हो जाएगा 1 1 0, और ये हो जाएगा 3 - 1 0 थर्ड रो, और सेकेंड रो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्चुअली मैं ये ऑपरेशन क्यों किया, अब अगर ठीक तरह से देखिएगा, मुझे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अगर यहाँ पर देखिए जो मेन मैट्रिक्स था उसमें फर्स्ट एलिमेंट तो 3 है, तो इसको 1 करने का तरीका है, बहुत आसान तरीका यही होगा कि ये थर्ड रो को फर्स्ट रो की जगह पर ले जाइए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद ये एलिमेंट आपको 0 करना है, बाद में हम लोग 0 करेंगे। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ऐसा है, यहाँ पर मैं रो 2 को चेंज करूंगा एंड रो 3 को चेंज करूंगा, और मैं यहाँ पे ऑपरेशंस पहले लिख देता हूँ तो आपको ये चीज समझने में आसान होगा। मैं रो 2 में चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, देखिए रो 2 चेंज हो रहा है, इसलिए रो 2 लिख के इसके बाद इस तरह से एरो देना है, रो 2 -2 रो 1। इसका मतलब रो 2 से मैं रो 1 के एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा। देखिए रो 2 ये कैसे हो रहा है, रो 2 -2r1 करके, अभी रो 2 के एलिमेंट क्या है, 2 1 1, राइट, ये 2 1 1 ऐसे लिखेंगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 के एलिमेंट है 1 1 0 1 1 0, देन इसको मल्टीप्लाई कीजिए
2 2 0। अभी इससे इसको माइनस कीजिए, 2 माइनस 2 0 हुआ, 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1 हुआ, 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1 हुआ। तो कितना हुआ, चेंज होके रो 2 चेंज होके ये आया 0 -1 1। ओके, 0 -1 1 ये रो 2। और फर्स्ट रो में मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो ये 1 1 0 होगा। ओके, अभी यहाँ पर मैं रो 3 में भी ऑपरेशंस लगाऊंगा। अभी रो 3 में मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा वह ऐसा है, रो 3 चेंज होगा रो 3 -3R1 करके। इसका ये मतलब है रो 3 के जो एलिमेंट है उससे मैं माइनस करूंगा रो 1 के जो एलिमेंट है उसको 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 3। अब इस 3 से इस 3 को माइनस कीजिए तो 3 - 3 0। इसी तरीके से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3 और यहाँ पर है -1 तो -1 -3 तो कितना हुआ, -4। अगर इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3R1 मतलब रो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना, तो 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 होगा और इस 0 से 0 को माइनस कीजिए तो कितना होगा, 0। ओके, तो चेंज होने के बाद ये आया, तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट 0 हो गया। ओके, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 तो है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन में जो करूंगा वो रो 2 में चेंज करूंगा और रो 2 के साथ में -1 मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, रो 2 के हर एक एलिमेंट के साथ में माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव। तो मुझे यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर क्योंकि -1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम के जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होता है, वो -1 नहीं होता है, +1 होता है। तो हम लोग यही करेंगे, यहाँ पर 1 लाएंगे तो उसका तरीका है -1 से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 0 ही रहेगा। यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो ऐसा है। अभी मैं रो 3 में चेंज करूंगा। रो 3 में यहाँ पर -4 है तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको 0 बनाना है। और वो कैसे बनाओगे, रो 3 में चेंज होगा रो 3 प्लस 4R2। देखिए बहुत आसान चीज़ है। आप रो 2 के ये एलिमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 हो जाएगा। अभी वो 4 को इस -4 के साथ प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को सारे के सारे एलिमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है और इससे उसको माइनस करना है। मतलब 0 - 4 0, ये रो 3 है, ये रो 3 है। अभी प्लस करना है, प्लस 4R2। R2 मतलब 0 1 -1 तो कितना होगा, 0 -4 0 और प्लस यहाँ पर 4 है तो 0 4 -4। अभी इसको ऐड कीजिए, 0 + 0 0, -4 + 4 0, 0 -4 तो -4। तो ये थर्ड रो चेंज हो गया 0 0 -4। और फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, इसको एज इट इज लिखना है। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो फिर से R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा और R3 चेंज होगा R3/4 करके और यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगा दूंगा। ओके, -R3/4 मतलब R3 के सारे एलिमेंट को मैं -4 से डिवाइड करूंगा और फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए वो एज इट इज रह जाएगा। तो इसको -4 से डिवाइड कीजिए तो 0 होगा, इसको -4 से डिवाइड कीजिए तो 0 होगा, इसको -4 से डिवाइड कीजिए तो 1 होगा। देखिए ये थर्ड वाला रो आ गया 0 0 1। ओके, तो ऑलमोस्ट आ गया। अभी थोड़ा सा और ऑपरेशन यूज करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा मैं रो 2 में चेंज करूंगा और रो 2 कैसे चेंज होगा, रो 2 प्लस रो 3 करके, मतलब रो 2 के एलिमेंट के साथ रो 3 का एलिमेंट ऐड करना है। तो रो 2 में चेंज हो रहा है इसलिए फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है,
थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, इसको लिख दीजिए रो 2 में चेंज हो रहा है। तो रो 2 प्लस रो 3, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, आप ये कीजिए -1 प्लस 1 कितना होगा 0। ओके, तो ये ऑलमोस्ट आ गया। अभी मेरा जो नेक्स्ट काम होगा, ये तो थर्ड रो आ गया, सेकेंड रो आ गया, यहाँ पर जो 1 है इसको 0 बनाना है, बस तब हो जाएगा। अभी सोचिए इसको कैसे 0 बनाओगे। देखिए फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो को अगर माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो रो 1 में चेंज होगा कैसे, रो 1 माइनस रो 2 करके। तो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है इसलिए 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, और बाकी वो चेंजेस नहीं हो रहा है। बस, तो अभी मेरा ये चीज आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरा आंसर। ओके, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैट्रिक्स टॉपिक से दिया गया है। अगर बीसीएस 12 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो मैट्रिक्स आप सबको अच्छी तरह से करना होगा, क्योंकि मैंने देखा जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस है उसमें मैट्रिक्स टॉपिक से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसलिए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 3 1 2 शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहाँ पर ओ बोलो या जीरो बोलो, इसका मतलब है नल मैट्रिक्स। ओके, नल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो हो जाता है नल मैट्रिक्स। और यहाँ पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इसलिए नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा 2/2। ओके, इसका ये मतलब है नल मैट्रिक्स होगा 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका ये मतलब है 1 0 0 1, इस तरह का एक मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हम लोग को ये चीज प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। और यहाँ पर ऑल्सो फाइंड ए टू दी पावर 5, मतलब ए टू दी पावर 5 हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको तो प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद इस चीज को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। ओके, तो सबसे पहले ये हम लोग निकालेंगे, देन इसके बाद ए मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन उसके बाद माइनस प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे जो है 2 3 1 2। मैट्रिक्स को हम लोग को फर्स्ट ब्रैकेट नहीं तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ओके, कर्ली ब्रैकेट में हम लोग को लिखना नहीं है। देन अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर। ओके, तब ए स्क्वायर का मतलब हो जाता है ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2, उसके साथ वही मैट्रिक्स मतलब 2 3 1 2 इसके एलिमेंट्स है, इसको मल्टीप्लाई करना। अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, ये है सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब ये है प्री मैट्रिक्स और ये है पोस्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम मल्टीप्लाई होगा। इसका ये बोलने का मतलब ऐसा है, अगर मैं जब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब प्री मैट्रिक्स का ये जो रो के एलिमेंट्स है इसके साथ सेकेंड मैट्रिक्स का मतलब पोस्ट मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होगा और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इस रो के फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 2 टाइम्स 2। उसके बाद प्लस देना है, इस रो के सेकेंड एलिमेंट 3 है और इस कॉलम के सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 3 टाइम्स 1 3, दैट इज 7। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आया 7, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7।
क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में जो भी रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट रो में लिखना होगा। ओके, तो अभी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, तो कितना हुआ 6 प्लस 6, तो 12। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अभी सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ सेकेंड रो और ये हुआ फर्स्ट कॉलम। तो 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 1, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ओके, अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। 1 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 2, तो कितना हुआ 3 प्लस 4, तो 7। तो ये हुआ ए स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आया 7 12 4 7। अभी हम लोग निकालेंगे 4a। 4a 4a का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, जिसका एलिमेंट है 2 3 1 2। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई नंबर अगर इसको स्केलर बोला जाता है, इस नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 8, 4 के साथ 3 12, 4 टाइम्स 1 दैट इज 4, 4 टाइम्स 2 दैट इज 8, तो ये आ गया 4a। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, मतलब ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अभी ए स्क्वायर क्या है 7 12 4 7, 7 12 4 7 माइनस 4a, 4a मैट्रिक्स ऐसे आया 8 12 4 8 and identity matrix of order 2 that is 1 0 0 1। अभी हम लोग को माइनस प्लस करना है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट या एडिशन के टाइम हम लोग को क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट 8 है, तो इन दो नंबर के बीच में माइनस होगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस देना है। अभी फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना होगा। अभी यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 12 है, तो 12 लिखना होगा, माइनस देना होगा। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 12 है, 12 लिखना होगा, प्लस यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 0 है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस प्लस करना होगा। यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखना है। यहाँ पे माइनस है, माइनस सिंबल, एंड देन इससे 4 प्लस 0। ओके, देन यहाँ पर 7 है, माइनस 8 है, और यहाँ पर प्लस 1। अभी सिंप्लीफाई करना है, 7 और 1 ऐड कीजिए तो 8, 8 माइनस 8 दैट इज 0, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 8 0। तो यहाँ पर आया क्या, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो मेरा ये चीज प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। हेंस प्रूफ। अभी नेक्स्ट जो काम होगा a to the 5 निकालना। अभी देखिए a to the 5 हम इसके हेल्प से भी निकल सकते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे। तो इस केस में क्योंकि ए मैट्रिक्स 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए a to the 5 मल्टीप्लाई करते हुए निकालोगे तो ये आसान रहेगा। ओके,
तो a⁵ कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे a² इंटू a² एंड देन उसके बाद इंटू a। ओके, तो a² इंटू a² दैट इज a⁴ और उसके साथ फिर से a मल्टीप्लाई करोगे तो a⁵ आ जाएगा। तो a² हम लोगों ने निकाल लिए थे, यहाँ पर है a² मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है। तो इसी मैट्रिक्स के साथ इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ आ जाएगा। देन उसके बाद उस मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁵ आ जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे a⁴। a⁴ का मतलब a² टाइम्स a²। अभी a² मैट्रिक्स क्या आया था, 7 12 7 12 4 7 4 7। देन उसके साथ उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 7 12 4 7। अभी सिमिलर तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वो फर्स्ट रो, ये वो फर्स्ट कॉलम। तो 7 टाइम्स 7 प्लस 12 टाइम्स 4, तो 7 7 49 प्लस 12 4 48। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 97। ओके, 97। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 97। अभी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 7 टाइम्स 12 प्लस 12 टाइम्स 7, तो 7 12 84, यहाँ पर भी 84, तो ये आ जाएगा 168। अभी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अभी सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो ये हुआ सेकंड रो, ये हुआ फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 4, तो यहाँ पर आ रहा है 28, यहाँ पर भी आ रहा है 28, दैट इज 56। अभी सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 4 टाइम्स 12 प्लस 7 टाइम्स 7, तो ये 48 और ये 49, तो 48 प्लस 49 करके 97 आएगा, तो यहाँ पर भी 97 आएगा, तो ये आ रहा है 97। अभी a⁴ आ गया। अब इसके साथ a मल्टीप्लाई करने पर a⁵ आ जाएगा, a⁵ का मतलब a⁴ टाइम्स a। अब a⁴ ये वाला मैट्रिक्स है, 97 168 56 97 टाइम्स a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स क्या था, आई थिंक 2 3 1 2 था, राइट। a मैट्रिक्स, हाँ 2 3 1 2। अब यहाँ पर भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 97 टाइम्स 2 प्लस 168 टाइम्स 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 1 19 194 प्लस 168, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 362। अभी फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 97 टाइम्स 3 प्लस 168 टाइम्स 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 7 21 1 29 291 प्लस 8 2 1 3 3, तो 7 2 6 627। अभी सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 56 टाइम्स 2 प्लस 97 टाइम्स 1, तो यहाँ पर आ जाएगा
112 प्लस 97 तो मतलब 902 209। देन सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 56 टाइम्स 3 प्लस 97 टाइम्स 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 8 168 प्लस 2 4 194 तो यहाँ पर आ जाएगा 362। ओके 362 तो ये 8 आ गया 362 627 209 362 तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। ओके ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिया गया है। यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं ना 2 to the power 3n minus 1 ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना होगा। अभी n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ओके सो n यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक्चुअली ये दे देना चाहिए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ऐसा है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद 1 यूनिट करके इंक्रीज कीजिए तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, ऐसे होता है नेचुरल नंबर। तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अप्रोच ऐसा होता है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को जो हम लोग को प्रूफ करना होता है उस स्टेटमेंट को हम लोग को Pn एज्यूम करना होता है। तो मैं वो सबसे पहले करूँगा, मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ और साथ साथ बोलूँगा तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को जो प्रूफ करना है उसको Pn एज्यूम करूँगा। लेट Pn इक्वल्स टू 2 to the power 3n minus 1। ओके अभी इसका नेक्स्ट जो काम होगा, n का वैल्यू 1 एज्यूम करके हम लोग को दिखाना है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। n का वैल्यू 1 क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि n है यहाँ पर एक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो नेचुरल नंबर है उसके लिए हम लोग को ये चीज दिखाना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है तो हम लोग ये इसको करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 P1 n की जगह पर 1 बैठाएंगे तो 2 to the power 3 times 1 minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 to the power 3 times 1 का मतलब 3 minus 1। अभी 2 to the power 3 का मतलब 2 times 2 times 2 that is 8, 8 minus 1 तो 7। और ये पूरा क्लियर है, 7 7 से डिविजिबल है, राइट 7 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज क्लियर दैट 7 is divisible by 7। Hence तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, यहां से ये कंक्लूजन आ रहा है कि ये जो Pn स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1। तो n का वैल्यू 1 के लिए ये Pn स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट 7 से डिविजिबल है। Hence Pn is true for n इक्वल्स टू 1। अभी नेक्स्ट काम होगा, n का वैल्यू k एज्यूम करना होगा। तो n का वैल्यू k जहां पर कोई भी एक नेचुरल नंबर है, आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू k के लिए जो pk वाला जो स्टेटमेंट आएगा, n की जगह पर k बैठाएंगे तो ये क्या होगा pk, यहाँ पर भी हो जाएगा k तो 2 to the power 3k minus 1। तो n का वैल्यू k के लिए Pn वाला स्टेटमेंट ट्रू है हम लोग को एज्यूम कर लेना होगा।
ये हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, हम लोग को पहले से एज्यूम कर लेना है कि pk वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब 2^3k - 1 ये 7 से डिविजिबल है। ओके, ये हम लोग को एज्यूम करना है। नाउ assuming for n equals to k, pk is true where k belongs to, ये belongs to का सिंबल है, belongs to नेचुरल नंबर। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स pk इक्वल्स टू 2^3k - 1, यहाँ पर n के जगह पर मैं जस्ट k रिप्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 2^3k - 1, और ये क्या है? 7 से डिविजिबल है, दैट इज इक्वल्स टू 7m। अभी कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली उस नंबर का एक फैक्टर 7 होना चाहिए। जैसे 49 7 से डिविजिबल है, तो 49 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 7 टाइम्स 7। जैसे 14 7 से डिविजिबल है, तो 14 को लिख सकता हूँ 7 टाइम्स 2। जैसे 63 7 से डिविजिबल है, तो 63 को लिखूंगा इस तरह से 7 टाइम्स 9। तो कोई भी नंबर जो 7 से डिविजिबल है उसका एक फैक्टर तो 7 आएगा ही, राइट? 7 आएगा। तो 7 के पास एक नंबर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वो नंबर ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा। ओके, इंटीजर होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे -21, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो -21 को कैसे लिखेंगे? 7 इंटू -3, तो यहाँ पर -3 एक इंटीजर है। तो 7 इंटू m, m यहाँ पर क्या है? where m belongs to इंटीजर। इंटीजर को हम लोग इसे z से सिंबलाइज करते हैं। ओके, अगर याद नहीं तो आप वर्ड में लिख दीजिएगा m belongs to इंटीजर। तो अगर 7 टाइम्स m है तो इसका ये मतलब है ये नंबर 7 से डिविजिबल है, और क्योंकि मैं एज्यूम कर लिया कि pk वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसका ये मतलब है ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, और 7 से डिविजिबल कोई भी नंबर हम लोग इस तरह से लिखेंगे 7m। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, ये एक नंबर इक्वेशन। ओके, 2^3k - 1 दैट इज इक्वल्स टू 7m, ये क्या है? एक नंबर इक्वेशन। अभी हम लोग का काम होगा n का वैल्यू k+1 के लिए जो k+1 वाला जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा? n के जगह पर हम लोग को k+1 बैठाना है, और k+1 बैठाएंगे तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा pk+1। तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, मतलब हम लोग को दिखाना है pk+1 वाला स्टेटमेंट 7 से डिविजिबल है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट pk+1 is true whenever pk is true। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट काम है pk+1 को ट्रू प्रूफ करना। ओके, तो pk+1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? k के जगह पर हम लोग लिखेंगे k+1, राइट? k+1 आप यहां से भी देख सकते हो, यहाँ पर n के जगह पर k+1 बैठाइए, तो यहाँ पर भी n के जगह पर k+1 बैठाना होगा। तो n के जगह पर k+1 बैठा दिए, तो 2^3 इंटू k+1 -1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे, 3k प्लस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 इंटू के 3k, और 3 इंटू 1 दैट इज 3 -1। इसके बाद मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2^3k टाइम्स 2^3 -1, और वो किस लिए? देखिए a टू दी पावर m प्लस n, ये इंडिसेस का एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे 2^3k प्लस 3 है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 2^3k इंटू 2^3। अभी इस 2^3k के जगह पर मैं एक नंबर इक्वेशन को यूज करके इसको रिप्लेस करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसा है 2^3k - 1 इक्वल्स टू 7m,
ये करेक्ट है क्योंकि मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया था, राइट। तो अगर ट्रू मान लिया तो दैट मीन्स ये इक्वल होगा 2 to the 3 के -1, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम लोग 2 to the 3 k को निकालेंगे। 2 to the 3 k क्या होगा 7m + 1। इसका ये मतलब है 2 to the 3 k के जगह पे मैं ये चीज रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 to the 3 k के जगह पर 7m + 1 इसको लिखेंगे और इंटू 2 to the 3 मतलब 8 -1। अभी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो रहा है 7 टाइम्स 8 56, 56m + 8, 8 टाइम्स 1 दैट इज 8 -1। अभी 8 से 1 माइनस कीजिए 7 हो रहा है। अभी 7 कॉमन लीजिए 8m + 1। अभी देखिए m क्योंकि एक इंटीजर है तो इंटीजर के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ एंड देन उसके साथ अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो इंटीजर ही रहेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए m का वैल्यू 3 है तो 3 के साथ 8 मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 इंटू 3 और इसके साथ +1 कीजिए तो कितना आएगा 24 + 1 तो कितना है 25 एंड 25 इज एन इंटीजर। ओके, तो ये चीज एक इंटीजर है। तो 7 टाइम्स इंटीजर दैट मीन्स ये नंबर 7 से डिविजिबल हुआ। अभी लिखेंगे सिंस m belongs to integer so therefore 8m + 1 should belongs to इंटीजर। ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो अगर ये इंटीजर है तो 7 टाइम्स 8m + 1 ये 7 से डिविजिबल है। हेंस 7 टाइम्स 8m + 1 should be divisible by 7। therefore pk + 1 is true। तो अभी क्या हुआ ये प्रूफ हो गया कि pk + 1 स्टेटमेंट ट्रू है मतलब 7 से डिविजिबल है। तो pk + 1 is true whenever pk is true। और देखिए मैं यहाँ पर इस चीज को यूज किया, राइट। तो मैंने मान लिया था पीके वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये था पीके वाला स्टेटमेंट। तो पीके जो स्टेटमेंट वो ट्रू है ये चीज मैंने मान लिया था और इसके हेल्प से मैं ये चीज प्रूफ किया। तो इसका ये मतलब है पीके + 1 ये ट्रू तभी है जब पीके ट्रू है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अप्रोच यही होता है, अगर कोई नंबर से कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके नेक्स्ट नंबर, जैसे के नेक्स्ट नंबर क्या है के + 1 है, राइट। तो के स्टेटमेंट में कि अगर इनके जगह पर के बैठाने के बाद जो स्टेटमेंट है उसमें अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो उसके नेक्स्ट नेचुरल नंबर पे भी अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तब जाकर आप बोल पाओगे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब ट्रू है। तो वही अप्रोच होता है, मैं यहाँ पे यूज किया और इस चीज को मैं यहाँ पे प्रूफ किया। तो pk + 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। सो देयरफॉर en that is equals to 2 to the power 3n - 1 is divisible by 7, hence proved।